जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 17 के 3, 4 और 5 को इस वीडियो में हम लोग हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 के 1 नंबर और 2 नंबर को हल कर लिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के 3, 4 और 5 को हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले 17 के 1 नंबर में क्या कह रहा है, सॉरी 17 के 3 नंबर में, 1 नंबर में नहीं 3 नंबर में। सबसे पहले सवाल पढ़ लीजिए। देखिए सवाल बोल रहा है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से। किस विधि से? पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करिए। तो ठीक है, चलिए आइए हम लोग संभव है तो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सवाल को लिख लेंगे। √5 x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4√5 बराबर में 0। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग x स्क्वायर के गुणक से दोनों ओर भाग देते हैं। x स्क्वायर का गुणक क्या है? √5। तो हम लोग लिख देते हैं √5 से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर, याद रखिएगा x स्क्वायर के गुणक से दोनों तरफ भाग देने पर, x स्क्वायर का गुणक क्या है? 5। तो हम यहाँ दे दिए √5, सॉरी √5 है तो दे दिए √5, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं x स्क्वायर के गुणक से, ठीक है। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग भाग देंगे दोनों तरफ √5 से। तो √5 x स्क्वायर प्लस में है 9x अब प्लस में है 4√5 बराबर में 0। देखिए आप चाहें तो सबका बटे √5 दे सकते हैं या फिर एक एक करके भी हर एक का भी बटे √5 कर सकते हैं। देखिए अगर हम पूरे का करेंगे तो फिर से हमें एक एक में बदलना होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो करिए देते हैं। देखिए दे दिए √5, यहाँ भी हो जाएगा √5। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए इसको करेंगे √5 x स्क्वायर बटे √5 प्लस 9x बटे √5 प्लस 4√5 बटे √5 बराबर बताइए 0 बटे √5 क्या होगा? 0, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, √5 कट गया, यहाँ भी √5 और √5 कट गया, यहाँ बचा क्या? x स्क्वायर प्लस में 9x बटे √5 प्लस में 4 बराबर में 0। 4 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस 9x बटे √5 प्लस नहीं बराबर क्या? -4। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग दोनों तरफ x के गुणांक से, देखिए दोनों तरफ 1/2 गुना x के गुणांक के वर्ग से जोड़ने पर क्या करेंगे? 9/√5 है x का गुणांक, तो लिख लीजिए 9/√5 से नहीं 1/2 गुना 1/2 गुना 9/√5, 1/2 गुना x का गुणांक, x के गुणांक के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस इसमें हम 2/2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे? 2/2 से गुना करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? 9x बटे √5 अब प्लस में क्या? 1/2 गुना में x का गुणांक यानी 9/√5 के वर्ग से जोड़ेंगे, ठीक है। बराबर में क्या है? -4 प्लस में 1/2 गुना 9/√5 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 2 गुना 9x बटे में 2√5 प्लस में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका 9/2√5 का स्क्वायर बराबर -4 प्लस यहाँ देखिए 9 का स्क्वायर 81, 2√5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 5 का √5 का स्क्वायर 5, तो 5 गुना 4 20, तो यहाँ हो जाएगा 20। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर गुना 2 गुना 9/2√5 गुना x
प्लस में 9/2√5 का स्क्वायर बराबर एलसीएम आ जाएगा 20। तो यहाँ क्या हो जाएगा 20 गुना, या बटे में 1 है 20, तो 20 गुना 4 -80 प्लस 81। चलिए अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए क्या है x, बी क्या है 9/2√5 का स्क्वायर बराबर में क्या है घट के क्या हो जाएगा -80 प्लस 81। -80 प्लस 81 क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा +1/20। ठीक है, देखिए x प्लस 9/2√5 बराबर में क्या हो जाएगा √1/20। अब ये रूट कहाँ से आया, इधर स्क्वायर हटाए तो इधर रूट लाए, समझे मेरे बात को। बराबर की साइड स्क्वायर हटाते हैं तो उस साइड रूट जाता है, ठीक है। और उस साइड अगर रूट हटाना चाहे तो इस साइड स्क्वायर देके हम लोग रूट हटा सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस में 9/2√5 बराबर में प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस यहीं लिख दिया जाता है, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन बाद भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 20 का क्या होगा 2√5, तो 1/2√5। अब देखिए x बराबर में 9/2√5 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, 9/2√5 प्लस माइनस, ये माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में तो इस साइड आ गया माइनस में 1/2√5। तो x बराबर एक बार प्लस में एक बार माइनस, पहले एलसीएम तो क्या हो जाएगा 2√5, तो -9 अब प्लस -1, ठीक है। तो एक अब क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो x बराबर -9 + 1/2√5। उनके बाद क्या होगा, उनके बाद हो जाएगा आपका -9 - 1/2√5। तो x बराबर क्या हो जाएगा -9 + 1 तो -8/2√5, और एगो क्या है -9 - 1 तो क्या हो जाएगा -10/2√5। अब देखिए दूसरे काट दिए 4 बार में, 4 -4/√5, x बराबर -4/√5। दूसरा x बराबर क्या आया हुआ है, काट दिए इसको क्या 5 बार में, तो -5/√5, -5/√5। माइनस को यहीं पे रहने दीजिए, और आप लोग बताइए 5 को हम किस में बदल सकते हैं, √5 गुना √5 बदल सकते हैं। ये माइनस इधर माइनस आइए है, √5 गुना 5 5 बटे में क्या है √5, एक √5 कट जाएगा, तो x बराबर में क्या बच जाएगा -√5। तो आपका x बराबर मान आ गया कितना -√5 कोमा कितना -4/√5। ये हो गया आपका आंसर, क्या नंबर का, ये आंसर हो गया आप लोगों का, यानी हम लोगों का 17 का 3 नंबर का। तो अब हम लोग यहाँ पे हल कर लेंगे 17 का 4 नंबर का। तो चलिए हम लोग 17 के 4 नंबर के सवाल को हल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए 17 के 4 नंबर सवाल में क्या है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है क्या है 4 नंबर सवाल में, 2√2x² प्लस √15x प्लस √2 बराबर में 0, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं, क्या करेंगे दोनों तरफ x² के गुणांक से भाग देंगे। तो 2√2 x² का गुणांक है, से दोनों तरफ भाग देने पर, दोनों तरफ भाग देने पर ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ 2√2 से भाग देंगे, तो 2√2x² बटे 2√2 प्लस √15x बटे में 2√2 प्लस √2 बटे में 2√2 बराबर में 0। देखिए √2 कट जाएगा, 2√2 और 2√2 यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या x² प्लस √15 बटे 2√2 x, अब प्लस में 1/2 बराबर में 0। 1/2 को बराबर के उस साइड भेज दीजिए, x² प्लस में √15x बटे 2√2 बराबर -1/2। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग जानते हैं x में x के गुणांक में 2/2 से गुना कर, इसमें 2/2 से गुना करना होता है, हम लोग लिखते नहीं है लेकिन करना होता है, ठीक है। क्या x यहाँ पर लिख दीजिए, क्या x के गुणांक से x के 1/2 गुना x के गुणांक, सॉरी यहाँ पर लिखिए 1/2 गुना x का गुणांक क्या है, लिखिए न दीजिए x का गुणांक,
x के गुणांक के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर। तो चलिए हम लोग वही करते हैं। 1/2 सॉरी पहले ई लिखेंगे तब ना, x² प्लस √15 x/2√2 प्लस क्या 1/2 गुना x का गुणांक क्या है, रूट में 15 बटे में 2√2 के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, बराबर में क्या है -1/2 प्लस में क्या है 1/2 गुना √15/2√2 इसका वर्ग। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे नहीं हुआ है सही से, कोई दिक्कत नहीं। तो x² प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, इस पे 2/2 से गुना कर दीजिए अभी ये, चलिए कर देते हैं, 2 गुना √15/4√2। यहाँ दो जो इसके बटे में जो 2/2 से गुना किए इसमें गुना कर दिए, इसको भी कर सकते हैं बट अलग करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग ने किए। x प्लस √15 का स्क्वायर 15 रहने दीजिए, √15 ही, और दूना 4√2 इस पे स्क्वायर रहने दीजिए, बराबर -1/2 प्लस √15 का स्क्वायर 15 बटे 4 चौके 16 दूना 32। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, x का स्क्वायर प्लस 2 गुना √15/4√2 गुना x प्लस √15/4√2 का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम आ गया 32। तो यहाँ क्या हो जाएगा -16 प्लस 15। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, पहले इस लाइन को लिख लीजिए, चलिए यहाँ पे हम लोग इस लाइन को लिख लेते हैं। क्या है यहाँ पे है x² नहीं, a² प्लस 2ab प्लस b², तो इसको हम लोग लिख लेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो x प्लस √15/4√2 का होल स्क्वायर बराबर में क्या आया है देखिए, तो -16 प्लस 15 यानी -1/36। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस स्क्वायर को बराबर के उस साइड भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस √15/4√2 बराबर -1/36। इसको रूट देंगे तो माइनस के अंदर जब भी रूट आके लिख दीजिएगा, यहाँ x का वास्तविक मान संभव नहीं है, x का वास्तविक मान संभव नहीं है, ये लिख दीजिएगा, इसका कोई हल नहीं है। जब x का वास्तविक मान संभव ही नहीं है तो हल कैसे होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका कोई हल नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख दीजिएगा, x बिलोंग्स टू r। ठीक है, r मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या, x यानी इसका मान, तो हो गया, लिख दीजिए कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे अब हम लोग हल कर लेते हैं इसके नेक्स्ट सवाल को, यानी 5 नंबर को। 5 नंबर में देखिए क्या है, x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग देते हैं। चलिए x² के गुणांक से दोनों तरफ भाग इसमें नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं दिया जाएगा, क्योंकि x² का गुणांक 1 है, 1 से हम लोग गुना करें भागा करें एक ही बात होता है, इसीलिए हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम लोग x के गुणांक में। हम लोग क्या करते थे, 1/2 गुना x के गुणांक के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ते थे, तो इसका भी वही हो जाएगा, 1 का गुना करेंगे जोड़ेंगे तो गुना करेंगे तो वही बात हो जाएगा, तो ये भी हम नहीं करते हैं। उसके बाद क्या करते थे, उसके बाद हम लोग x में 2/2 से गुना करते थे, ये लाइन हमें करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, x² गुना 2/2 x प्लस में क्या करेंगे 1/2, इसका 1/2 से हम लोग गुना कर देंगे के स्क्वायर बराबर, -3 को यहीं लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, प्लस 1/2 के स्क्वायर। ठीक है,
इसमें हम लोग x के गुणांक से भागने 1/2 से स्क्वायर कर रहे हैं। यहाँ 2/2 से कर रहे हैं, 2/2 से हम लोग तो गुणा करते ही हैं, लेकिन यहाँ हम लोग पर्सनली करके, ध्यान में रखिएगा, जो पर्सनल करके हम लोग 1/2 से हमें दोनों तरफ वर्क करके जोड़ना पड़ेगा, तभी हल होगा। ठीक है, अब देखिए क्यों कि हम लोग क्या करते थे, 1/2 गुना, देखिए समझिए, हम लिख देते हैं। हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले ये तो नहीं करेंगे, इसमें क्या करते थे 1/2, चलिए करते हैं। 1/2 गुना x के गुणांक क्या है 1 के वर्ग से, के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ने पर, अब समझ में आया क्या मेरे भाई, ये 1/2 कहाँ से आया था, सिंपल ही सा बात है। 1/2 गुना 1/2 ही होगा, इसीलिए हम दे दिए थे x² प्लस, इनमें 2/2 से गुना करते ही हैं हम लोग, तो 2x/2 हो गया प्लस 1/2 का स्क्वायर बराबर के उस साइड क्या है -3, तो यहाँ लिख लीजिए एक लाइन क्या, x² प्लस x बराबर -3। ठीक है, तो -3 प्लस क्या कर देंगे 1/2 का स्क्वायर। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम लोग यहाँ करेंगे x का स्क्वायर प्लस में 2 गुना 1/2 गुना x प्लस में 1/2 का स्क्वायर बराबर -3 प्लस 1/2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा a² प्लस 2ab, तो प्लस में b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 4 तिया 12, -12 प्लस 1, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर बराबर में -11/4, तो हम स्क्वायर को उस साइड भेज देंगे, तो x प्लस 1/2 बराबर -11/4, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट आ जाएगा, रूट के अंदर माइनस आ गया, तो लिख दीजिए x का वास्तविक मान संभव नहीं है, x का वास्तविक मान संभव नहीं है, मान संभव नहीं है। ठीक है, तो एक लाइन और लिख दीजिए क्या, x बिलोंग्स टू r, सॉरी बराबर नहीं होगा, बिलोंग्स टू r लिख दीजिए, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। हो सकता है आंसर कुछ और हो, लेकिन जो आंसर होगा उसका भी मतलब यही होगा जो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग हल कर लिए क्वेश्चन नंबर 17 के 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर को। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग यहीं तक। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।